नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नोन टू नोन के एक और नॉलेजेबल वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले जैन धर्म जो है रीट लेवल सेकंड के एसएस में एक नया टॉपिक जुड़ गया है। तो आज हम जैन धर्म के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे जैन शब्द का अर्थ। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है जीतना। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे जैन कहते हैं। यानी जो व्यक्ति जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपने इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिया हो, जैन कहलाता है। उसके बाद है तीर्थंकर का अर्थ, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाला। वह व्यक्ति जिसने केवल्य प्राप्त कर लिया हो तथा दूसरों को केवल्य प्राप्ति करने में मार्गदर्शन करता हो या सहायता करता हो, तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम थे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और वो 24वें अंतिम है महावीर स्वामी। तो दोस्तों सबसे पहले हम पार्श्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले या 8वीं सदी में हुआ था। इनके पिताजी इक्ष्वाकु वंशज अश्वसेन हैं, इनकी माता वामा है, वो इनकी पत्नी प्रभावती हैं। इन्होंने संन्यास जीवन 30 वर्ष की आयु में अपनाया था और इनको ज्ञान प्राप्ति सामेत पर्वत पर बिहार में हुई थी और इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में सामेत पर्वत पर ही हुई थी। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प और इनकी दी गई शिक्षाओं में सम्मिलित है हिंसा न करना, सदैव सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, वह संपत्ति इकट्ठी नहीं करना, ये इनकी शिक्षाओं में सम्मिलित है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी, जो मोस्ट हो जाता है जैन धर्म में पढ़ना, क्योंकि ज़्यादातर टॉपिक इन्हीं में से पुटअप किए जाते हैं कि इनका बचपन का नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये किस कुल के हैं। तो दोस्तों चलिए हम पहले महावीर स्वामी पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। तो दोस्तों अगर अपन से क्वेश्चन कर लिया जाए तो इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ग्रातक कुल के क्षत्रिय थे। इनका कुल पूछ लिया जाए तो ग्रातक कुल के क्षत्रिय हैं। इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी है यशोदा, इनका भाई है नंदीवर्मन और इनकी पुत्री है अणोजा प्रियदर्शिका, जिसका पति इनका जो पति है वही सबसे पहले इनका शिष्य बनेगा। उसके बाद इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था और इन्हें ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की कठिन तपस्या से ऋजुपालिका नदी के किनारे व साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। इनका सबसे पहला शिष्य बना जामाली, जो अणोजो का पति व इनका दामाद है। पहली शिष्य थी चंपा, जो भद्रबाहु की पुत्री है, वह इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। इनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुई थी। और इनके अन्य नाम के बारे में आपको बताऊं मैं तो इनके अन्य नाम थे केवलिन, महावीर, वर्धमान व जिन। तो चलिए अब हम इनकी शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। शायवाद या सप्त विभाग, इसका मतलब होता है किसी एक ही बात या तथ्य पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, उन्हें ही जैन धर्म में सप्त विभाग या शायवाद कहा जाता है। जैन धर्म ये कहता है कि किसी भी बात या किसी भी विचार को एक ही मत से न सोचते हुए अलग अलग मत से सोचा जाए। जरूरी नहीं है कि जिस मत से हम सोच रहे हैं वो बात वैसी ही हो। इसलिए सप्त विभाग में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग सोच हो सकती है, अलग अलग विचार हो सकते हैं, जिसे जैन धर्म में सप्त विभाग कहते हैं। अगली शिक्षा है कर्म व पुनर्जन्म। जैन धर्म में कर्म व पुनर्जन्म वे विश्वास करते थे। वह कहते थे जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगला है त्रिरत्न। तो सबसे पहले है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र सद्गुणों तथा पंचव्रतों का पालन करना, न कि जो सद्गुणों और पंचव्रत जो दिए हैं जैन धर्म ने उनका पालन करना सम्यक चरित्र कहलाता था। उसके बाद है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब सत्य और असत्य के बीच अंतर करना। और सम्यक ज्ञान में भी 5 प्रकार की
ज्ञान बताए गए हैं मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान व केवल्य। तो सबसे पहला है मति ज्ञान। मति ज्ञान में है इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। जो ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होता है वो ज्ञान मति ज्ञान कहलाता है। दूसरा ज्ञान है श्रुति ज्ञान, जो सुनकर प्राप्त किया गया हो, जैसे ऋषि मुनियों या फिर किसी महान व्यक्ति से सुनकर जो ज्ञान प्राप्त किया गया है वो होता है श्रुति ज्ञान। उसके बाद है अवधि ज्ञान, कहीं रखी हुई वस्तु का ज्ञान या दिव्य ज्ञान। वो वस्तु जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है, उसके बारे में हमें पता है, तो वो हो गया अवधि ज्ञान। किसी चीज़ को, विशेष चीज़ का ज्ञान होना, अवधि ज्ञान। उसके बाद है मन पर्याय, किसी अन्य व्यक्ति के विचारों और भावों को जानने वाला ज्ञान। जैसे हम किसी व्यक्ति को देख के बता सकते हैं कि उनके मन में ये चल रहा है, मनोविज्ञान में हमें यही सिखाते हैं। वैसे ही किसी व्यक्ति के भावों और उसके बात करने के किसी तरीके से उसके विचारों को जानना मन पर्याय कहलाता है। उसके बाद है केवल्य, मतलब पूर्ण ज्ञान, सभी चीज़ों का ज्ञान, केवल्य ज्ञान। उसके बाद है सम्यक दर्शन, जैन तीर्थंकर व सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास तथा आस्था रखना सम्यक दर्शन कहलाता है। मतलब जैन धर्म में जो पूरी तरीके से उनके सिद्धांतों में, उनके तीर्थंकर में पूरी तरीके से विश्वास रखता है, उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। अगला है अनात्मावाद। देखिए जैन धर्म के लोग आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते हैं। उसके बाद है अनिश्वरवाद, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं वे। उनके बाद जैन धर्म की शिक्षा में पंच व्रत दिए हुए हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहला है सत्य, और ये पंच व्रत जो हैं वो महावीर ने भिक्षुओं के कल्याण के लिए बनाए थे हेतु 5 उपाय, ये उपाय है कि उनका कल्याण हो सके, इन्हें पंचव्रत कहते हैं। तो सबसे पहले है सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद है अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। अहिंसा, मन वचन क्रम से किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी प्राणी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इन 5 व्रतों में से ब्रह्मचर्य व्रत जो है ये महावीर स्वामी ने दिया था, बाकी अन्य 4 जो व्रत है वो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए हैं। जैन धर्म की शाखाएं। जैन धर्म कुछ समय बाद 2 भागों में बट गया था। एक था श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, और इनके संचालक थे भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। और दूसरे थे दिगंबर, जो दिगंबर मतलब दिग मतलब दशों, देखिए जो 10 दिशाओं को वस्त्र समझकर पहनते थे वह दिगंबर कहलाए। इनके संचालक थे स्थूल भाऊ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दिगंबर का संचालक कौन था, या फिर दिगंबर जैन धर्म की शाखा को चलाने वाला कौन था, स्थूल भाऊ। तो श्वेतांबर को चलाने वाला कौन था? भद्रबाहु। अब चलिए कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। हमने पूरा डिटेल से जैन धर्म पढ़ लिया है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव? तो जैनियों के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर कौन थे? महावीर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? 21वें नंबर के, 24वें नंबर के, 23वें नंबर के, 22वें नंबर के? तो महावीर स्वामी जो 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी उद्यान में, कुलुगुल्मे में या फिर पावापुरी में? तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु है वो पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे या आम के पेड़ के नीचे? दोस्तों मैंने वीडियो में आपको पहले ही पढ़ा है कि महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी को गृह त्याग के कितने वर्ष बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी? 12 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद, 13 वर्ष बाद या 11 वर्ष बाद? तो दोस्तों महावीर स्वामी को 12 वर्ष बाद ज्ञान प्राप्ति हुई थी, 42 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी की माता कौन थी? यशोदा, अणोजा, त्रिशला या देवनंदिनी? तो दोस्तों महावीर स्वामी की जो माता थी
त्रिशला थी, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी का 26वां जन्म उत्सव कब मनाया गया? 2000 सन में, सन 2006 में, सन 2001 में, सन 2005 में। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जो 26वां जन्म उत्सव है वो सन 2000 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र या अंग? तो दोस्तों जैन साहित्य को कहते हैं अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने अंतिम समय के जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या अशोक? तो दोस्तों हम मौर्य काल पढ़ते हैं तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। तो दोस्तों यही था जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और इन्होंने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में स्थित है, जो श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पर्वत पर जाके उपवास मतलब संधारा विधि से अपना शरीर त्यागा था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं किस ग्रंथ में है? तो दोस्तों जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आगम ग्रंथ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाहुबली की प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? जो बाहुबली गौतमेश्वर हैं इनकी जो प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? पहला है कर्नाटक, दूसरा तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो बाहुबली की प्रतिमा है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्रत पार्श्वनाथ का नहीं है? जो पंच व्रत हमने भिक्षुओं के कल्याण के लिए अभी पढ़े थे उनमें से कौन सा व्रत है जो पार्श्वनाथ द्वारा नहीं दिया गया है? पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, अस्तेय व ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों जो ब्रह्मचर्य है वो पार्श्वनाथ के द्वारा नहीं दिया गया है, ये महावीर स्वामी द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगम ग्रंथ की कितनी शाखाएं हैं? तो दोस्तों आगम ग्रंथ की 12 शाखाएं हैं। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो दोस्तों महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है इसलिए मैंने आपको सीधा ही लिखवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली में, प्राकृत में, हिंदी में या संस्कृत में? तो दोस्तों महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो सारे उपदेश प्राकृत भाषा, उस समय प्राकृत भाषा ही चलती थी ज़्यादातर, तो उन्होंने स्थानीय भाषा में ही, इस भाषा को अर्ध मगधी भी कहते हैं, प्राकृत भाषा को अर्ध मगधी भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो दोस्तों प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? पहला है पाटलिपुत्र, दूसरा गुजरात, तीसरा कुंडलवन, चौथा लुम्बिनी। तो दोस्तों प्रथम जैन संगति की जो आयोजन हुआ था वह पाटलिपुत्र में किया गया था। और दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? अगर पूछ लिया जाए दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी तो वो गुजरात के वल्लभी में हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, क्षमाश्रवण, उपगुप्त या नामी? तो सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र। तो दोस्तों प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। अगर हमसे पूछ लिया जाए दूसरी जो जैन संगति है उसके अध्यक्ष कौन थे तो उसके अध्यक्ष थे समाश्रवण दूसरी जैन संगति के अध्यक्ष थे। और दूसरी जैन संगति जो हुई थी वह वल्लभी गुजरात में हुई थी और 6ठी शताब्दी में हुई थी। और जो प्रथम जैन संगति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व के समय हो गई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्ग्रंथ शब्द का क्या अर्थ होता है? विजेता, दूसरा संदेश मुक्त, पराक्रमी या सत्यवादी? तो दोस्तों सही आंसर बताइए इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदेश मुक्त। महावीर स्वामी को निर्ग्रंथ भी कहा गया है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदेश मुक्त। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह है वह सांड है, और पार्श्वनाथ जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए तो वह है सर्प, और जो हमारे 24वें तीर्थंकर हैं उनका अगर हमें प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए तो उनका है सिंह। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही नॉलेजेबल हुआ होगा। आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए थे और इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।